और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम बात करें पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का प्रीवियस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 की वीडियोस को, सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएंगे। लास्ट अपडेट किया रहेगा आपको 21 दिसंबर 2025 का अपडेट है। नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोस हो जाएंगे, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हो, चॉइस आपकी है। पहला सवाल, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया क्या है? ऑप्शन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इनिशियल कॉर्पस ऑफ ₹2500। बी ऑप्शन हो जाएगा जो स्टार्ट किया गया भारत सरकार द्वारा, इनिशियल कॉर्पस था 2500 करोड़ रुपये। बी ऑप्शन हो जाएगा आपको टोटल कॉर्पस ऑफ ₹10,000 करोड़ फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के टोटल कॉर्पस हो जाएगा 10,000 करोड़ रुपये। सी ऑप्शन हो जाएगा प्रमोटिंग बैंक फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप वेंचर्स टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनकरेज स्टार्टअप्स विद जॉब क्रिएशन। प्रमोट किया जा रहा है बैंक को फाइनेंस करने के लिए स्टार्टअप वेंचर्स को, ताकि बूस्ट कर सके एंटरप्रेन्योरशिप को, इनकरेज कर सके स्टार्टअप को जॉब क्रिएशन के लिए। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव, सारी बातें सही है। ई ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव, कोई बात सही नहीं है। तो स्टार्टअप इंडिया जो है, जो ए ऑप्शन बोल रहा है कि स्टार्ट किया था भारत सरकार के द्वारा, इनिशियल कॉर्पस डाला गया 2500 करोड़ रुपये, सही है। टोटल कॉर्पस हो जाएगा 4 साल के लिए 10,000 करोड़ रुपये, ये भी सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा कि प्रमोट केयर करना है बैंक को फाइनेंस करने के स्टार्टअप वेंचर्स को, ताकि बूस्ट हो सके एंटरप्रेन्योरशिप को, इनकरेज कर सके स्टार्टअप के माध्यम से जॉब क्रिएट करना, ये भी सही है। डी ऑप्शन है ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, बैंकिंग इज डिफाइंड इन, बैंकिंग की परिभाषा बताई गई है। ए ऑप्शन है BR एक्ट 5B में, बी ऑप्शन है BR एक्ट 5N में, सी ऑप्शन है RBI 5N में, डी ऑप्शन है RBI 5B में, ई ऑप्शन हो जाएगा KYC AML में एक्ट में। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बैंकिंग की परिभाषा बताई गई है BR एक्ट 5B, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रेक इवन पॉइंट BEP क्या है? ए ऑप्शन है पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ऐसा पॉइंट जहाँ प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। बी ऑप्शन है पॉइंट वेयर कंपनी स्टार्ट्स विटनेसिंग लॉस, ऐसा पॉइंट जहाँ कंपनी स्टार्ट करता है लॉस विटनेस करना। सी ऑप्शन है थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ कंपनी फिक्स्ड बाय ROC एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, थ्रेशोल्ड लिमिट जो होता है कंपनी का फिक्स किया जाता है ROC के द्वारा जिसमें रजिस्ट्रेशन होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल्स वेयर ऑल द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द यूनिट इज रिकवर्ड, बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल से जहाँ पे सारा वेरिएबल कॉस्ट जो होता है यूनिट का रिकवर कर लिया जाता है। ये ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव, यानी कोई बात सही नहीं है। तो ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा एक वैसा पॉइंट है ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर स्पेशल क्रॉसिंग प्रोटेक्शन टू बैंक इज अवेलेबल अंडर सेक्शन, जो स्पेशल क्रॉसिंग के तहत प्रोटेक्शन जो होता है बैंक को अवेलेबल होगा कौन से सेक्शन के तहत? ए ऑप्शन हो जाएगा 125 ऑफ NI एक्ट, बी ऑप्शन हो जाएगा 128 ऑफ NI एक्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा 124 ऑफ NI एक्ट, डी ऑप्शन हो जाएगा 126 ऑफ NI एक्ट, ई ऑप्शन हो जाएगा 135 ऑफ NI एक्ट। स्पेशल क्रॉसिंग जो है प्रोटेक्शन जो दिया जाता है बैंक को, वो अवेलेबल होगा आपका सेक्शन 124 ऑफ NI एक्ट के माध्यम से, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 5, हु इज़ द रेगुलेटर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स, कौन रेगुलेटर होता है एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स का? ए ऑप्शन DGFT डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, बी ऑप्शन DGI डायरेक्टर जनरल ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, सी ऑप्शन है डायरेक्टर जनरल ऑफ एक्जिम, डी ऑप्शन है डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI, ई ऑप्शन है नन। तो कौन रेगुलेटर एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स का? ए ऑप्शन हो जाएगा DGFT डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज नोटिंग, नोटिंग होता क्या है? ए ऑप्शन है डिसऑनर बियरर इंडोर्स्ड नोटेड फ्रॉम नोटरी, बी डिसऑनर होना बियरर या इंडोर्स जो नोटरी होती है नोटरी से, बी ऑप्शन नोटिंग ऑन द बैक ऑफ द चेक बाय ड्रॉअर, नोटिंग करना ड्रॉअर के द्वारा चेक के पीछे में, सी ऑप्शन हो जाएगा सर्टिफिकेट इशूड बाय नोटरी पब्लिक, जो सर्टिफिकेट इशू की जाती है नोटरी पब्लिक के माध्यम से, डी ऑप्शन हो जाएगा एनीथिंग नोटेड डाउन ऑन बैक ऑफ द चेक, कुछ भी जो लिखा गया हो चेक के पीछे, ई ऑप्शन हो जाएगा नन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्हाट इज नोटिंग, डिसऑनर करना बेयरर या इंडोर्स्ड नोट को जो हो चुका है उसको नोटरी से डिसऑनर करवाना है, ठीक है। उसको डिसऑनर हो गया है बेयरर इंडोर्स्ड को, उसको नोट करवाना है नोटरी से, ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, करंट अकाउंट ऑपरेटेड बाय फाइनेंस डायरेक्टर डाइस, स्टेटस ऑफ द चेक सेंड बाय हिम, करंट अकाउंट है जो ऑपरेट किया जाता है फाइनेंस डायरेक्टर के द्वारा, मर जाते हैं, स्टेटस क्या होगा चेक का जो उनके द्वारा साइन किया हुआ है? ए ऑप्शन कैन बी पेड, पे कर सकते हैं, बी ऑप्शन रिटर्न विथ नोट ड्रॉर डिसीज, रिटर्न कर देंगे नोट के साथ कि ड्रॉर मर गया है, सी ऑप्शन है कैन बी पेड सब्जेक्ट टू राटिफिकेशन बाय मेंबर्स, आप इसे पे कर सकते हैं मेंबर्स की राटिफिकेशन के बाद, डी ऑप्शन है कैन बी पेड इफ चेक इज प्रेजेंटेड विद इन 1 मंथ ऑफ द डेमाइज, चेक को पे किया जा सकता है, चेक पेड हो जाएगा अगर प्रेजेंट किया जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर मरने के बाद, ये ऑप्शन हो जाएगा कोई बात से नहीं। देखिए करंट अकाउंट जो ऑपरेट हो रही है फाइनेंस डायरेक्टर के माध्यम से, यानी वो कंपनी है
तो डायरेक्टर है वहाँ पे। स्टेटस जो होता है चेक का क्या होगा, तो डायरेक्ट कंपनी कभी मरता ही नहीं है, आदमी मरते हैं हटते हैं रिप्लेसमेंट होते हैं, तो और मर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, चेक को पैसा पे हो जाएगा क्योंकि ये कंपनी है, इंडिविजुअल नहीं है। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में? ए ऑप्शन एजेंट प्रिंसिपल, बी ऑप्शन डेप्टर प्रिंसिपल, सी ऑप्शन लेसर लेसी, डी ऑप्शन हो जाएगा बेलर बेली, ई ऑप्शन हो जाएगा प्रिंसिपल एजेंट। तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में एजेंट और प्रिंसिपल का होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, एब्रीविएशन ऑफ यूसीपीडीसी यानी यूसीपीडीसी का फुल फॉर्म क्या है? ए ऑप्शन यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, बी ऑप्शन यूनिफॉर्म कोड्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, सी ऑप्शन यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रोसीजर्स फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, डी ऑप्शन यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, डी ऑप्शन यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यूनिफॉर्म। यूसीपीडीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, ए ऑप्शन आर बी डिपॉजिट। ए ऑप्शन कासा डिपॉजिट, बी ऑप्शन ओनली टर्म डिपॉजिट, सी ऑप्शन टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट, डी ऑप्शन हाई कॉस्ट डिपॉजिट, ई ऑप्शन ओनली इन करंट डिपॉजिट। तो ऑप्शन आर बी केवल और केवल टर्म डिपॉजिट होता है, बी ऑप्शन। यहाँ मेरे पास पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज जो कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 का वीडियोस को, सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट किया जाएगा 21 दिसंबर 2025 का, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियोस हो जाएगा आपका 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcabstudymaterial.com, ईमेल एड्रेस जो seatsena123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।